हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर खुशी शर्मा ब्लॉग पर। तो फ्रेंड्स, अभी मुझे कुछ खास समझ में आ नहीं रहा है कि मैं कहाँ से बात स्टार्ट करूं। तो चलिए शुरुआत करती हूं मैं अपने इंट्रोडक्शन से। तो मेरा नाम है खुशबू और मेरे पापा का नाम है ऋषि राम शर्मा। और मेरे पापा जो है वो एक छोटे से किसान हैं और मैं उन्हीं की बेटी हूँ। और मैं बिलोंग करती हूँ एक मिडिल क्लास से। आगे चलते हैं मेरी एजुकेशन की तरफ। तो मेरी एजुकेशन जो हुई वो शादी के पहले मैंने किया था एमए इंग्लिश से। उसके बाद मेरी शादी हो जाती है 2013 में। और शादी के बाद फिर मैंने किया बीएड हुआ मेरा 2015 में कंप्लीट हुआ। और 2015 में ही तरुण भी हो चुका था दोनों काम एक साथ हो गए थे, तरुण भी और मेरा बीएड भी कंप्लीट। बट उसके बाद भी मैंने अपनी पढ़ाई को अभी तक बिल्कुल कंटिन्यू रखा है। और अगरने के बाद फिर 2-2.5 साल का मैंने गैप लिया। तरुण छोटा था। जैसे ही तरुण 2-2.5 साल का हुआ तो तब मैंने स्टार्ट किया अपना एमए योगा। वो मैंने किया उत्तराखंड से और हम लोग रहते हैं यहाँ नोएडा में। और उसके साथ में टीचिंग भी कर रही थी उन दिनों स्कूल में। तो ये मेरे 2-3 काम थे जो बिल्कुल साथ ही साथ हुए। तो यहाँ मुझे थोड़ी मुश्किल तो हुई क्योंकि तरुण भी छोटा था। फिर हम नोएडा में रह रहे थे और मुझे उत्तराखंड से करना था। वहाँ प्रैक्टिकल के टाइम पर जाना, एग्ज़ाम के टाइम पर जाना बहुत मुश्किल हुआ। तो जैसे तैसे वो मैंने कंप्लीट कर लिया। हिम्मत दिखाई अपना पूरा संघर्ष किया तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया। और जैसे ही अभी लॉकडाउन लगा था पीछे, जब कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो उस टाइम पर मैंने काफ़ी लोगों की ऑनलाइन योगा क्लासेस भी ली जिन लोगों को ज़रूरत थी। तो ये सब करने के बाद अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं सिर्फ घर पर रहती हूँ और घर पर रहकर ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को। और जब मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्टिंग किया तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं सिर्फ 2 बच्चों को ही पढ़ाती थी। और मैं लगातार 4-5-6 महीने तक सिर्फ 2 ही बच्चों को पढ़ाती रही। और आज मेरे पास 2 बैचेस हैं ट्यूशन्स के। तो आज मैं 2 बैच में बच्चों को पढ़ाती हूँ। कहते हैं ना, हमारी कोई भी शुरुआत हो वो 0 से ही होती है और 0 से ही आगे बढ़ती चली जाती है। और मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना, जब मैं टीचिंग कर रही थी उसी के साथ मैंने अपना सीटेट 2 बार क्वालिफ़ाई किया और यूपी टेट भी क्वालिफ़ाई किया। और जैसे ही मैं जॉब कर रही थी टीचिंग की, तो वो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो भी बहुत अच्छा रहा। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर कि मैंने अपनी आकाशवाणी की जॉब क्यों छोड़ी। एक्चुअली मेरी जो जॉब थी आकाशवाणी की वो शादी के पहले लगी थी। कुछ टाइम पहले ही लगी थी, 5-6 महीने पहले ही शादी के। तो उसके बाद जब मेरी शादी हो जाती है तो यहाँ से अप डाउन करना और वहाँ आकाशवाणी तक जाना थोड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए। एक्चुअली मैं बिलोंग करती हूँ ज़िला बिजनौर से और हम लोग रहते हैं यहाँ नोएडा में। तो जब शादी हुई तो मेरे लिए अप डाउन करना मुश्किल तो हो ही रहा था साथ में, और कहीं ना कहीं थोड़ी सपोर्ट की भी कमी थी। और फिर जब एक लड़की की शादी होती है तो वो केवल अपने आप से ही जुड़ी नहीं रहती है, बल्कि वो 2 फैमिली से जुड़ जाती है। कुछ नए फैमिली मेम्बर्स उसको मिलते हैं, उनसे जुड़ती है। उनकी अपनी अलग इच्छाएं होती हैं और हमारी अपनी अलग इच्छाएं होती हैं। तो बस इस चलते मैंने वो जॉब छोड़ दी। बट मुझे बहुत दुख हुआ, आज भी उस चीज़ का दुख रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब भी मैं अपने घर जाती हूँ और मुझे रास्ते में वो आकाशवाणी मिलती है तो मुझे बहुत दुख होता है। लगता है कि हाँ चलो, मैंने यहाँ कभी जॉब भी की है। और जो मेरा प्रोग्राम आता था आकाशवाणी में, रेडियो में, वो किसानों से जुड़ा हुआ रहता था। तो अब बात आती है कि क्यों, मतलब मैं यूट्यूब पर क्यों आई हूँ। तो वो यूट्यूब पे आने का कारण ये है कि मेरी एक भाभी है, वो मेरे बहुत करीब हैं और मैं उनको अपना बेस्ट फ्रेंड भी मानती हूँ और वो मेरी भाभी भी हैं। तो उन्होंने ही मुझे कहा कि तुम अपना चैनल क्यों नहीं शुरू कर सकती हो। अगर जब आपने जॉब की है वहाँ पर आकाशवाणी में, वो छूट गई है तो उसको छोड़ दो। अब जो हो गया है उसको छोड़ो, अब आगे नई शुरुआत करो। तुम्हारी जो भी अपनी वीडियोस आप बनाते हो, आप इतने क्रिएटिव हो, तो वो आप यूट्यूब पर भी शेयर करो। वहाँ काफ़ी लोग जुड़े हुए होते हैं तो आपको भी सपोर्ट मिलेगा। तो बस इसी के चलते मैंने उनके विश्वास पे विश्वास किया और मैंने शुरू कर दी अपनी यूट्यूब पर वीडियो बनानी। तो फ्रेंड्स, बस ये था मेरा आज का छोटा सा इंट्रोडक्शन। आई होप कि आपको पसंद आए और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करेंगे जैसे आप बाकी लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो बस यही आशा है कि आप मुझे भी सपोर्ट करेंगे और मेरे संघर्ष को भी सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।